मेरे एक व्यूअर ने मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज करके एक सवाल पूछा। उनका सवाल कुछ इस तरीके से था कि मेरे पिताजी का मोतियाबिंद कुछ पक चुका है। क्या वो ऑपरेशन के बाद उन्हें कुछ दिखाई दे सकता है या बिल्कुल नहीं दिखने की उम्मीद है? कृपया करके बताएं। उनको शुगर भी है पर इस समय उनका शुगर कंट्रोल है। ये सवाल मेरे से सर्वेश जी ने पूछा है, तो आज के इस वीडियो में मैं उनके इसी सवाल के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले तो हम उनके सवाल के सबसे पहले हिस्से में आते हैं कि मेरे पिताजी का मोतियाबिंद कुछ पक चुका है। अब मोतियाबिंद का पकना होता क्या है? नॉर्मली जो हमारा लेंस भगवान बना के भेजता है या जो हमारे शरीर में जन्मजात होता है, हमारा नेचुरल लेंस, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। लेकिन समय के साथ साथ ये इसमें थोड़ा सा सफेदीपन आने लगती है। शुरुआत में सफेदीपन या पीलापन कम होता है, इसीलिए लेंस के आसपास आर पार लाइट जाती है और मरीज थोड़ा सा देख पाता है। लेकिन जैसे जैसे सफेदी बढ़ती चली जाती है या पीलापन बढ़ता चला जाता है, तो ये रोशनी को पूरी तरीके से काट देता है और इसी को ही मोतियाबिंद का पकना कहते हैं। जब आपका लेंस पूरी तरीके से सफेद हो जाता है, तब हम कहते हैं कि आपका मोतियाबिंद पक गया है। अब आते हैं हम सवाल के दूसरे हिस्से पर कि ऑपरेशन के बाद रोशनी नहीं आने वाली कंडीशन क्यों बोली जाती है। देखिए, मोतियाबिंद के बाद में जो रोशनी आती है वो बेसिकली दो चीजों पर निर्भर करती है। सबसे पहला तो आपकी पुतली की स्थिति कैसी है, दूसरा आपके पर्दे की स्थिति कैसी है। अगर आपकी पुतली बिल्कुल नॉर्मल है और अगर आपका पर्दा दिखाई दे रहा है और अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि ऑपरेशन के बाद में अच्छी रोशनी आएगी। लेकिन अगर मोतियाबिंद पक जाता है, जैसे मेरे पीछे ये दीवार है, तो इस दीवार के आर पार देखना असंभव होता है। इसी वजह से डॉक्टर ये बोलता है कि जब ये दीवार हटेगी तभी हम देख पाएंगे कि उसके पीछे की स्थिति कैसी है। मतलब कि जब ये मोतियाबिंद हटेगा तभी हम देख पाएंगे कि आपके पर्दे की स्थिति कैसी है। अगर आपका पर्दा बिल्कुल नॉर्मल होगा तो पूरी रोशनी आएगी, लेकिन अगर पर्दे में कुछ खराबी होगी, जैसे कि शुगर की वजह से खराबी है या अगर आपकी नस सूख रही है या कोई भी और खराबी है, तो रोशनी पूरी तरीके से नहीं आती है। अब तीसरी बात ये कि इसमें शुगर का रोल क्या होता है। लगभग हम सभी लोगों को पता है कि बढ़ी हुई शुगर हमारे शरीर का बहुत सारा अंग खराब करती है, इंक्लूडिंग हमारा पर्दा। अगर शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है तो वो एक कुछ लंबे समय के बाद में हमारे पर्दे को खराब करने लगती है, उसमें पानी भरने लगता है, उसमें खून आने लगता है और ये खून कभी कभी हमारे पर्दे के आगे भी आ जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद भी पूरी रोशनी नहीं आती है। तो अब जवाब ये है कि सर्वेश जी को क्या करना चाहिए। देखिए, दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे या आप ऑपरेशन करवाएंगे। नहीं करवाने की स्थिति में जो मोतियाबिंद आपका पका हुआ है वो आंख के अंदर फट सकता है। अगर मोतियाबिंद आंख के अंदर फट जाता है तो मरीज को असहनीय दर्द होता है, बहुत ज्यादा उल्टी होती है, आंख एकदम से बहुत ज्यादा लाल हो जाती है और रोशनी बिल्कुल चली जाती है। ये आंख की एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें कि आपको हर हाल में ऑपरेशन करवाना ही होता है। दूसरी बात ये कि अगर आप ऑपरेशन करवाते हैं तो क्या होगा। देखिए, अगर उनकी शुगर कंट्रोल है तो ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि पीछे की जो स्थिति है या जो पर्दे की स्थिति है वो ठीक होगी। इसलिए ऑपरेशन के बाद में रोशनी आने की संभावना रहती है। उसके अलावा अगर पर्दे में खराबी भी होगी तो पका हुआ मोतियाबिंद भी अच्छी खासी रोशनी काटता है। अगर मैं आपको इसको साधारण भाषा में समझाऊं तो अगर मान लीजिए एक मरीज के आंख की 10 पैसा रोशनी कटी है, तो जो 5 पैसा रोशनी है वो मोतियाबिंद की वजह से कटी है और जो बाकी 5 पैसा रोशनी है वो पर्दे में खराबी की वजह से कटी है। तो अगर आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं तो एक तो 5 पैसा जो रोशनी मोतियाबिंद की वजह से कटी है वो आ जाएगी। उसके अलावा क्योंकि डॉक्टर आपका पर्दा देख पाएगा तो उसके लिए वो पर्दे का इलाज भी सजेस्ट कर पाएगा। ऑपरेशन ना करवाने की स्थिति में मोतियाबिंद भी फट सकता है और जो पर्दे में खराबी है वो भी बढ़ती रहेगी। तो सर्वेश जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जवाब मिल गया होगा कि आप अपने पिताजी की आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन जरूर करवा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।